90% पेरेंट्स परेशान है, 90% टीचर्स परेशान है और 90% स्टूडेंट भी परेशान है। ये आपको प्रूफ कहां से मिलेगा? आप अपने कमेंट पढ़ लीजिएगा, आप अपने कमेंट पढ़ लीजिएगा, आप अपने कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये लेडी राक्षस है, ये लेडी कहलाने के काबिल नहीं। मुझे नहीं लगता जो दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा करता है उसके खुद के घर कोई बच्चा होगा, क्योंकि जो दूसरों के बच्चों के साथ गलत करता है उसके खुद के घर बच्चा नहीं हो सकता। ये राक्षस वो राक्षस है, इसने वो घिनौना काम किया है। सबसे पहले आप केसी इंटरनेशनल स्कूल, जो कि डीसी मैडम कहते हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, ये रहा प्रूफ। ओपन यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया जा रहा है केसी इंटरनेशनल स्कूल अपना लोगो लगा के। ये दर्शाता है कि अपना ही टेलर लगाकर अपने ही पर्टिकुलर शॉप पे यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया गया। उसके बाद 3 महीने की एडवांस फीस ली गई बच्चों से। ये जून महीने तक फीस जो है एडवांस में ली गई है। तीसरा, इस स्कूल के पास कोई भी JKFFC का अप्रूवल है ही नहीं फीस लेने का, ना तो एनुअल का अप्रूवल है ना फीस का अप्रूवल है। बुक्स भी पर्टिकुलर शॉप से इन्होंने बेची, चलो मान लिया सब कुछ। पेरेंट्स बेचारा फिर भी अपने आप को लुटवा दिया पेरेंट्स ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जून महीने तक फीस क्लियर है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में मजाक में 8 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे आपस में मजाक में ये लोगो जो है खींच देते हैं एक दूसरे का। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, एक मजाक में। गलत है, मैं भी कहता हूं गलत है, ऐसे नहीं खींचना चाहिए था। तो आप प्रिंसिपल का काम, ये बच्चा जो है सक्षम जो बच्चा है, ये प्रिंसिपल के पास गया, 3-4 बच्चे गए, एप्लीकेशन लेके गए कि हमने सर ऐसे बात हो गई है, मैडम ऐसे बात हो गई है। उस मैडम ने क्या किया, 8 बच्चों को बुलाया, बैकग्राउंड पूछा। उस बच्चे को बैकग्राउंड पूछा कि तेरा बैकग्राउंड क्या है, तो इसने बोला कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं, मेरे पापा भी टैक्सी चलाते हैं। लेकिन मैं उस प्रिंसिपल को बता दूं कि ये उस शख्स का बच्चा है जिसने हमारे देश की रक्षा की है, ये आर्मी के जवान का बच्चा है जिसने करगिल में भी युद्ध लड़ा था, ये उस जवान का बच्चा है। और मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई पोस्ट हमारे देश में नहीं है जो आर्मी से। और इसने क्या किया, बाकियों को किसी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया, किसी को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया। और अपने मुंबई से कोई रेड कार्ड लाया हुआ है इसने, जो कि आपको पता है यहाँ पे फुटबॉल टीम में होता है, पहले येलो कार्ड दिया जाता है फॉल करना हो, फिर बाद में रेड कार्ड दिया जाता है। लेकिन इस मैडम ने रेड कार्ड कोई लाया हुआ है अपने मुंबई से और रेड कार्ड दे दिया बच्चे को, बाकियों को 2 हफ्ते के लिए, इस बच्चे को दे दिया अनलिमिटेड पीरियड और फीस एडवांस में, एनुअल एडवांस में, और एक फॉरएवर इसने अनलिमिटेड पीरियड के लिए रेड कार्ड दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस राक्षस से कि आपको किसने अथॉरिटी दी? आप चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठी हैं। जब इसको कोई फोन करता है, जब हम सभी एक पीसफुल तरीके के साथ बात करने गए स्कूल में केसी इंटरनेशनल, तो वहां पे इसकी औकात नहीं थी कि मेरे से बात करे, क्योंकि ये चोर है, ये चोर है। मैं मुंह पे बोलता हूं तुम चोर हो। अगर चोर नहीं होते तो बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस नहीं चलाते, तुम ये यूनिफॉर्म का नेक्सस नहीं चलाते, ना ही फीसों का नेक्सस चलाते, फीस का अप्रूवल लिया होता। और बच्चे के साथ, बच्चे को ये बोला गया कि आप सस्पेंड हो। बच्चा आज वहाँ पे डिप्रेशन में है, ये माँ जो है कैंसर की पेशेंट है। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अगर स्कूलों में बच्चे के साथ ऐसा होगा, स्कूलों में अगर फ्रेंडली व्यवहार होता, पहले भी प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल ने जब बड़ा अच्छे तरीके के साथ स्कूल संभाला था, तो ये बाहर से जो प्रिंसिपल लाई गई है, ये बाहर से प्रिंसिपल आई, 15 टीचर ने रिजाइन दे दिया तब का, कुछ ने रिजाइन दे दिया और कुछ को इसने निकाल दिया, जो 15 16 साल से वहाँ पे जॉब करते थे। ना ये टीचरों की सगी, ना ये स्टूडेंट की सगी, ना ये पेरेंट्स की सगी। और केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक के लिए बोलती है ये मेरे को कुछ नहीं कर सकता केसी इंटरनेशनल स्कूल का मालिक, क्योंकि मेरे पास कमजोरी है स्कूल की। मानता हूं कमजोरी तो है ही है, कमजोरी तो है, यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया, बुक्स का नेक्सस लाया, फीसों का नेक्सस चलाया, कमजोरी तो है। और 75-100 रुपए की टीचर को भी यूनिफॉर्म मिल रही है इसी स्कूल से। मैंडेटरी है टीचर्स को भी 75-100 रुपए की यूनिफॉर्म लेनी है। ये है केसी इंटरनेशनल स्कूल का नेक्सस। टीचरों के साथ भी गलत किया, स्टूडेंट के साथ भी गलत किया, पेरेंट्स के साथ भी गलत किया। तो इसमें राक्षस को कहना चाहता हूं और केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक को कहना चाहता हूं कि आप जम्मू के लोग हैं, आपकी बहुत इज्जत है समाज में। अगर आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल की वजह से सभी पेरेंट्स परेशान हैं, पूरी राजपूत बिरादरी परेशान है, पूरे राजपूत मतलब एक राजपूत लड़के को आपने ऐसा किया अनलिमिटेड पीरियड के लिए, किसने अथॉरिटी दी, किसने रूल बनाया, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन से हाई कोर्ट ने कहा, कौन से डायरेक्टर ने कहा, कौन से चेयरमैन ने कहा? इस प्रिंसिपल को जा तो बाहर निकालिए, जा इस बच्चे से माफी मांगी जाए। कल ये बच्चा स्कूल आएगा, कल ये बच्चा स्कूल आएगा और अमित कपूर इसके साथ आएगा।
अमित कपूर इसके साथ आएगा अगर ये पेरेंट्स मानेंगे तो। अगर इस बच्चे के पेरेंट्स मानेंगे, वो बच्चा डिप्रेशन में है, अगर इस बच्चे के पेरेंट्स माने तो मैं साथ आऊंगा, मैं गेट पे बैठा रहूंगा। अगर इस बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई तो वो जिम्मेवार ये सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमेशा कहती है मैं एलजी साहब के साथ मीटिंग में हूँ, मैं एलजी साहब के साथ यहाँ हूँ, मैं एलजी साहब के साथ वहाँ हूँ, लेकिन बैठी स्कूल के अंदर होती है और पेरेंट्स के ऊपर प्रभाव बनाया हुआ है। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ स्कूल वालों को, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे जो हैं ये लोगों के बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स के बच्चे हैं जो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो केवी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे ना तो लूटा जाता है, ना एनुअल लिया जाता है, ना बुक्स का नेक्सेस है, ना यूनिफॉर्म का नेक्सेस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखो, जिस तरह बाकी प्रिंसिपल रखते थे। लूटते भी हो, शर्म भी नहीं आती, और उसके साथ बच्चों को रेड कार्ड देते हो। ये कल का कल रेड कार्ड वापस होना चाहिए, बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। किसी ने भी किसी बच्चे को परेशान किया, केसी इंटरनेशनल स्कूल के मैं चेयरमैन जो भी हैं उनके ऑनर, उनको कहना चाहता हूँ इस प्रिंसिपल को बाहर निकालिए। बाहर नहीं निकाल सकते तो स्टूडेंट से माफ़ी मंगवाइए और उसको सुधार दीजिए।